प्यारे दर्शकों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वारा ITI नगर में। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा एग्ज़ाम की तैयारी चली हुई है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। और जैसे कि आपने पिछली वीडियोज़ में देखा है, हमने सबसे पहले आपको ब्लॉक बनाना सिखाया है। ब्लॉक बनाने के बाद में आपको कटिंग करनी सिखाई है, और कटिंग करने के बाद में हमने आपको डायमेंशंस कैसे करते हैं वो चीज़ें सिखाई है। और देखिए, इस डायग्राम को हमने बनाया है तीनों वीडियो में, और आज हम इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने जा रहे हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, और जो हमें एग्ज़ाम में बनाना होता है वो हमें बनाना होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू। देखिए, जो 90% चांसेस होते हैं वो हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने को आता है, लेकिन 10% चांसेस होते हैं कि हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू मिल जाता है और हमें ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू बनाना होता है उसके माध्यम से। तो लेकिन 90% हमारा ऑर्थोग्राफिक होता है, तो आज हम उसको देखने वाले हैं। अगर 10% में हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनाने को आ जाता है तो हमने वो पिछली वीडियो में सिखा दिया है आपको बनाना। हमें उम्मीद है आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो आइए, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना। ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम क्या करते हैं, देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू में हम 3D यानी 3 डायमेंशन देखते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम 2D में देखते हैं। देखिए, इसमें हमें फ्रंट भी दिख रहा है, साइड भी दिख रहा है और टॉप भी दिख रहा है। लेकिन ऑर्थोग्राफिक में हम या फ्रंट देख सकते हैं, या साइड देख सकते हैं, या टॉप देख सकते हैं। उसमें एक समय में एक चीज़ को देख सकते हैं। तो आइए हम अपने ऑर्थोग्राफिक की ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक सीट मिलेगी। ये हमारा A4 साइज़ है, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ बड़े आकार में सीट मिलेगी। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, टेंशन फ्री होना है। और सबसे पहले आपको इस सीट की डायमेंशन लेनी है कितनी है, और इस सीट को 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है। देखिए किस प्रकार बांटना है, वो बांटना है इस प्रकार। देखिए, ऐसे 4 हिस्सों में उसको बांट देना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें लगभग 2 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे हमें डायमेंशंस ले लेनी है। 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 दाएं और 2 बाएं। ऐसे डायमेंशन लेने के बाद में हमें, देखिए, जो भी काम करना है ये हमें 2H से करना है। किससे करना है? 2H पेंसिल से करना है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जो भी आपको लाइट काम करना होता है वो 2H पेंसिल से ही करना चाहिए। ये हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के अंतराल पर ये लाइंस खींच रहे हैं। और ये लाइंस हम किसके पैरेलल खींच रहे हैं? जो हमने अपनी सेंटर्स लाइन मार्क की है उसके पैरेलल में हम इनको ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का कुछ हमारा ये बन जाएगा। जो हमने ये हमारी सेंटर लाइन है, ये हमें HB से करनी है। ये हमारी रफली लाइंस हैं, ये हमें 2H से ही करनी है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट काम हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। देखिए, एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाए, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो हम बता देते हैं, जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें, देखो, जो हमने 4 कॉलम बनाए हैं वो इस प्रकार बनाते हैं। तो हमें क्या करना होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, अगर ये हमारा फ्रंट है, मान लीजिए हमारा दाएं, ये बाएं। अगर हमारा फ्रंट दाएं में है तो हमारा ऑर्थोग्राफिक में बाएं में बनेगा, और अगर नीचे है तो वो ऊपर बनेगा, अगर ऊपर है तो नीचे बनेगा। देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बता रहा हूँ मैं, ये हमारा फ्रंट दाएं में है तो ये बनेगा बाएं में, लेकिन बाएं में ऊपर बनेगा या नीचे। देखिए, फ्रंट हमारा कहाँ है? नीचे, तो ये बनेगा ऊपर, यानी यहाँ पे बन जाएगा हमारा फ्रंट। अब ये साइड हमारा कहाँ पे है? बाएं में, तो किधर बनेगा? दाएं में। ऊपर बनेगा नीचे, नीचे है तो कहाँ बनेगा? ऊपर, यहाँ पे बन जाएगा साइड। और टॉप हमारा देखिए ऊपर है तो कहाँ पे बनेगा? नीचे, ये बनेगा हमारा फ्रंट के नीचे। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा
उसका विपरीत हो जाता है। जिधर से हम देख रहे हैं उसकी वो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखिए हमें 4 हिस्से करने होते हैं इसी प्रकार। इसमें हमारा जो भी हमारी साइड होती है वो ज्यो की तो रहती है। देखिए हमारा ये फ्रंट है, इधर ये फ्रंट है यानी दाएं हाथ पे है, तो ये दाएं हाथ पे बनेगा। ये ऊपर है या नीचे है वो वहीं पे बनेगा। देखिए जो फ्रंट है ये नीचे है तो ये नीचे ही बनेगा। फ्रंट हमारा दाएं हाथ पे है तो ये दाएं पे बनेगा, नीचे है तो ये यहाँ पे नीचे ही बनेगा। अब साइड देखिए हमारा साइड कहाँ पे है, बाएं पे, तो यहाँ हमारा बाएं पे ही बनेगा, नीचे है तो नीचे ही बनेगा। और जो हमारा टॉप है वो हमारा फ्रंट के ऊपर बनता है। ये सिंपल आपको बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट एंगल में हमें चेंज कर देनी है, जहाँ पे जैसे दाएं दिया है तो वो बाएं में बनाना है, बाएं दिया है तो वो दाएं में बनाना है, ऊपर दिया है तो नीचे बनाना है, नीचे दिया है तो ऊपर बनाना है। थर्ड एंगल में जो का तो बना देते हैं। अगर फ्रंट हमारा दाएं में है तो दाएं में बनेगा, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, साइड हमारा बाएं में है तो बाएं में, तो ये हमारा जो का तो बन जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं फ्रंट व्यू। हम इस वीडियो में सीखने वाले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किस प्रकार बनाते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम बनाएंगे फ्रंट, तो हमारा जो ये फ्रंट होगा हमारा इस वाले कॉलम में बनने वाला है। तो फ्रंट हमारा देखिए, अगर हम इस 3D ड्राइंग को हम अपने फ्रंट व्यू से देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखेगी। देखिए ये हमारा तीर का निशान हमारा शो करता है फ्रंट को, या यहाँ पे आ जाता है लिखा हुआ फ्रंट व्यू, ये यहाँ पे हमारा एक्स आ जाता है। तो ये होता है हमारा फ्रंट। अब देखिए आप इमेजिन करिए आप इस 3D ड्राइंग को फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखेगी। देखिए अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको ये वाली चीज़ें दिखने वाली हैं। केवल आपको ये चीज़ें दिखेगी। तो आइए केवल हमें ये ही फ्रंट में यहाँ पे बनाना होगा। देखिए जो हमारा इसका बेस है ये हमारा 60 mm है, तो और जो इसकी हाइट है वो 50 mm है। तो देखिए हम यहाँ से लेंगे इसको, यहाँ से हमारा ये है 50 mm, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। और ये हमारी जो इसका लेंथ है वो लेंथ हमारी क्या होगी 60, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी होगी लेंथ। ठीक है ना। तो ये हमारा, ये सब हमें कौन सी पेंसिल से करना है, ये हमारा 2H से ही करना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है 15 mm, यहाँ से यहाँ कितना है 15, तो यहाँ से यहाँ कितना लेंगे हम 15 mm, ये हो गया हमारा 15। और यहाँ से यहाँ कितना है 20 mm, तो यहाँ से हम कितना ले लेंगे 20 mm। ठीक है ना। तो इसको ऐसे इधर मिला लेंगे, बिल्कुल सीधा मिलाना है, बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हो गया हमारा। ठीक है ना। अब ये हमारा देखिए जो हमें, अब ये यहाँ से रफ हो जाएगा इस प्रकार। तो अब देखिए ये हमारा 2H से जो हमने बनाया था, तो अब आपको दिख गया कि जो हमें फ्रंट से दिखा था ये हमारा फ्रंट से दिख रहा था, तो हमने यहाँ पे भी अपना ऑर्थोग्राफी में फ्रंट बना दिया है। अब हम साइड की बात करते हैं। साइड में हमें ये वाला दिख रहा है पोर्शन, जब हम इसको साइड से देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का दिखेगा। केवल ये वाला पोर्शन हमें दिखने वाला है और कुछ नहीं दिखेगा हम इसमें। ठीक है ना। तो हम अब साइड बनाएंगे। साइड में देखिए हमारा जो ये इसकी साइड की व्यू की लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो कितनी है 40 mm। तो यहाँ पे हम 40 ले लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो कितनी है हमारी 50 mm, 1 2 3 4 5। देखिए ये इसकी ब्रेड्थ 40, और जो ये यहाँ से यहाँ तक हाइट है इसकी, देखिए ये हाइट इसकी इक्वल होगी तो 50 mm हो गया। ये हमारी 40।
देखिए जिस प्रकार पहले हम ब्लॉक बनाते थे उसी प्रकार हम यहाँ पे भी एक ब्लॉक की तरह ही बना रहे हैं। फिर उसके बाद में हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ कितना है हमारा 15 mm, यहाँ से यहाँ हो गया हमारा 15 mm, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा ऐसे, ये बन गया हमारा। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम सामने से देखते हैं साइड व्यू को तो हमें केवल ये और ये दिखता है, बीच में केवल ये एक लाइन दिखेगी हमें, यहाँ पे कटा हुआ नहीं दिखेगा। हमें दूर से देखने पर लगेगा कि ये पूरा सीधा है। तो देखिए दूर से देखने पे हमें लग रहा है सीधा है, केवल यहाँ पे एक लाइन मिल रही है। तो ये हो गया हमारा साइड व्यू। और जो हमने अपनी रफली लाइन्स ड्रॉ की थी उसको यहाँ से इरेज कर देंगे। तो ये बन गया हमारा साइड व्यू। उसके बाद में हम बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाना है, देखिए हमारा ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया। टॉप हमें कहाँ पे बनाना है? फ्रंट के ऊपर, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रही है तो वो बनेगा हमारा फ्रंट के ऊपर। तो अब देखिए अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ तो हमारे क्या क्या दिखेगा? ये और ये दिखेगा, ये और ये दिखेगा हमें। अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो अब ऊपर से बनाते हैं। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो हमारे 60 है और इसकी ब्रेड्थ की बात करूँ तो 40 है। देखिए जो हमारी ये लेंथ है ये हमारी 60 है और जो इसकी ब्रेड्थ है ये हमारी 40 है, ठीक है ना। ये देखिए इसके इस वाली लाइन के ये इक्वल आना चाहिए। अगर हमारा इक्वल आ रहा है तो ये हमारा सही है बिल्कुल। अच्छे से डायमेंशन लेके बनाएंगे। देखिए ऊपर से देखने पे हमें कुछ इस प्रकार का दिखेगा, लेकिन केवल देखिए ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये और ये इक्वल दिखेगा। एक हमें प्लान दिखेगा, लेकिन ये बीच में हमें एक यहाँ पे लाइन नज़र आएगी। वो कितनी दूरी पर नज़र आएगी? ये यहाँ से यहाँ तक 20 mm की दूरी पर आएगी। तो वो हो जाएगी हमारी इधर से 20 mm। तो ये हो गया हमारा 20 mm। ये हमें ऐसे नज़र आने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए शुरू में हम आपको सिंपल ड्राइंग से बता रही है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, अच्छे से समझ में आए। देखिए ये हमारा फ्रंट बन गया, ये साइड बन गया, ये हमारा टॉप बन गया, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं हम डायमेंशन की। अब हमारा ये ऑर्थोग्राफिक व्यू लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं सबसे मेन होता है हमारा डायमेंशंस कैसे देते हैं। देखिए जब हम 2h को बना लेते हैं तो अच्छे से इसको इरेज करके जो हमारा मेन पोर्शन होता है उसे हम HB से ड्रॉ करते हैं और उसकी डायमेंशंस करते हैं ताकि वो सुंदर दिखे और हमारा जो एग्जामिनर होगा उसे एट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव हमारी ड्राइंग लगे। तो आइए हम आपको डायमेंशन करके दिखाते हैं कैसे डायमेंशन करते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए इस प्रकार हम अपने डायमेंशन बनाकर इसको सुंदरता प्रदान करते हैं और क्लियरिटी इसको दे देते हैं। अगर आपको डायमेंशन नहीं करनी आई है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने आपको स्पेशल डायमेंशन करना सिखाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से सरल तरीके से डायमेंशन करना सिखाया है। तो देखिए अब हमारा ये ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट हो चुका है। विशेष ये ध्यान रखना है जो हमारा ये यहाँ पे कॉलम बचता है इसमें हम लिखते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑल डायमेंशन इन mm स्केल 1:1। देखिए स्केल 1:1 का मतलब होता है कि जितने हमें डायमेंशन दी गई है उतनी ही डायमेंशन में हमने इसको बनाया है। बाई चांस कुछ क्वेश्चन में आ जाता है कि 1:2 में बनाओ, तो 1:2 का मतलब होता है कि मान लिया हमें यहाँ पे 60 mm दिया है तो हमें 120 mm में उसको बनाना है। 40 दिया है तो 80 mm में इसको बनाना है। और 2:1 का हो जाता है मतलब 40 दिया है तो हमें 20 में बनाना है, 60 दिया तो 30 में बनाना है, यानी उसका आधा हो जाता है। ये हमारी स्केल होती है। और
थर्ड पे लिखेंगे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कि यानी जो हमने ये प्रोजेक्शन बनाया है ये हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको तैयार किया है ऑर्थोग्राफिक व्यू को, और ये हमारा होता है सिंबल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। तो प्यारे दर्शकों, मुझे उम्मीद है आपको आज ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर का हमें यही देखने को मिलता है। और अगर आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखना है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जा सकते हैं, और फ़िलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों की नॉलेज बढ़ाने के लिए या इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए ITI नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।